जिनके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे प्रथम स्थिति है प्रणमासन, द्वितीय स्थिति होती है हस्तपादासन, तृतीय स्थिति होती है हलासन, चतुर्थ स्थिति होती है अश्व संचालन, पंचम स्थिति होती है पर्वतासन, षष्टम स्थिति होती है अष्टांग नमस्कार, सप्तम स्थिति होती है पूर्ण भुजंगासन। तो इस तरह से जो सूर्य नमस्कार होता है उसकी जो प्रत्येक स्थिति होती है उसमें पूरक और रेचक श्वास का विशेष महत्व होता है और अभ्यास के बाद श्वसन किया जाना आवश्यक है ताकि शरीर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए और मांसपेशियों का भी तनाव जो है वो कम हो जाए। तो सूर्य नमस्कार के पश्चात व्यक्ति क्या करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तनाव रहित जो है महसूस करता है। दूसरा योगासन है पद्मासन। इस आसन में शरीर की आकृति कमल जैसी होती है, इसी कारण हम इसे पद्मासन कहते हैं। यह आसन सब आसनों में श्रेष्ठ आसन माना गया है। इस आसन को करते समय हमारी श्वास की गति सामान्य रहती है। इस आसन के समय रीढ़ की हड्डी, हमारे गला, हमारा वक्ष स्थल बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और हमारे जो नेत्र है वो एकदम सीधे रहने चाहिए। नासिका के अग्र भाग पर हमें रखने चाहिए। आंखें बंद करके हमें इष्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इस पद्मासन से शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, हमारा शरीर सीधा रहता है और बुद्धि जो है वो तीव्र होती है। इसके बाद है सिद्धासन। सिद्धासन ध्यान, धारणा, प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस आसन के लिए हमेशा स्थान जो है वो एकांत और शांतिमय होना चाहिए। सिद्धासन से जो है हमारी भूख बढ़ती है, पेट संबंधी सभी विकार हमारे दूर होते हैं। उसके बाद है शवासन। यह आसन सब आसनों के करने के पश्चात शारीरिक अंगों को आराम देने के लिए 2-3 मिनट के लिए किया जाता है। यह जो आसन है इससे रक्त संचार की जो गति है वो स्वाभाविक रूप से होती है और स्वाभाविक रूप से ये हमारे मन और शरीर को क्या है आराम देता है। इसके बाद है वज्रासन। वज्रासन जो है इससे हमारी पाचन जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है और ये ध्यान को एकाग्र करने में सहायता करता है। इसके बाद है ताड़ासन। यह जो आसन है ये अत्यधिक सरल है और किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इसका प्रभाव हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ता है और ये हमारी शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है। इसके बाद है शलभासन। शलभासन जो है ये इससे हमारे पेट के रोग जैसे गैस बनना, भूख ना लगना, अपच इत्यादि जो होते हैं हमारे पेट संबंधी रोग, उन सबको यह क्या करता है दूर करता है और साथ ही साथ हमारी स्मरण शक्ति को भी यह आसन बढ़ाता है। इसके बाद है धनुरासन। इसके बाद में कोणासन, पवन मुक्तासन और सभी अंगों के लिए सर्वांगासन। समय का अभाव है इसलिए मैं बस नाम ले रही हूँ सर। और इसके बाद है शरीर को लचीला रखने वाले हलासन, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए मत्स्य आसन। तो इस तरह के इस प्रकार के आसन जो है हमारे योग आचार्य ने बताए हैं। तो अंत में मैं निष्कर्ष रूप से यही कहना चाहती हूँ कि आसनों का सभी क्षेत्रों शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास में अधिकार है। अन्य पद्धतियां तो केवल बाह्य शरीर को प्रभावित करती हैं जबकि योगासन मानव का विकास करते हैं। भारतीय जीवन शैली में धीरे धीरे योग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है किंतु आज भी मनुष्य ने अपनी दिनचर्या में योग को उतना समय नहीं दिया है जितना उसे देना चाहिए। यदि हम मनुष्य योग को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में यदि शामिल कर ले तो अनेक गंभीर बीमारियों से छुटकारा हमें मिल सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैम। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से योगासनों की उपयोगिता पर अपना ये शोध पत्र प्रस्तुत किया। अब अगले प्रतिभागी के रूप में मैं डॉक्टर धर्मपुरी वेद रत्ना जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। धर्मपुरी वेद रत्ना जी को शायद मैंने देखा है, वो उपस्थित हैं यहाँ पर। धर्मपुरी वेद रत्ना जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी सर। जी, डॉक्टर धर्मपुरी वेद रत्ना जी, आपका शोध पत्र का जो विषय है वह है आधुनिक शिक्षा के लिए योग एक महत्वपूर्ण स्तंभ। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि समय को ध्यान रखते हुए अपना संक्षिप्त परिचय के साथ शोध पत्र का विषय बतलाते हुए आप शोध पत्र का वाचन करेंगे। जी, डॉक्टर धर्मपुरी वेद रत्ना जी।
नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। मैं धर्मपुरी वेद रत्न पाणिनि महाविद्यालय गुरुकुल का स्नातक हूँ और अभी मैं धनुर्वेद के पांडुलिपियों पे अपना रिसर्च कार्य कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय है कि योग महत्वपूर्ण स्तंभ कैसे है, तो हम सर मैं पीपीटी प्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, अ, हम योग के बारे में जब कहते हैं तो हमें सिर्फ प्राणायाम और आसन ही याद आता है, जबकि हमारे पास परिभाषाएं बहुत अलग अलग हैं। जैसे हम अगर भगवत गीता से लेते हैं तो योगा की परिभाषा देता है योगा कर्मसु कौशलम। वहां आसन प्राणायाम की बात नहीं हो रही है। जब आसन प्राणायाम होगा तो वहां भी आसन प्राणायाम नहीं है, जबकि योग दर्शन खुद कहता है चित्तवृत्ति निरोधा योगा। एंड न्याय दर्शन की परिभाषा है योग अर्थात संबंध। अगर हम ज्योतिष में जाएं तो वहां आएगा नक्षत्र योग, राशि इत्यादि का। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से जाएंगे तो योग का अर्थ होगा सूत्र। तो जब योग के इतने अर्थ हैं, तो हम सिर्फ योग के नाम से, कि जैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योग का है, तो केवल आसन और प्राणायाम को ही क्यों महत्वता दे रहे हैं? हम योग दर्शन के हिसाब से अगर योग को चुनते हैं, सिर्फ योग दर्शन के ही, तो भी योग के बहुत सारे विविध आयाम हैं, जिनमें अष्टांग योग मात्र एक साधन है, सिर्फ एक साधन है। उसके अलावा भी ईश्वर प्रणिधान आदि है, और अष्टांग योग में भी स्वयं यम नियम आदि कठिन नियम है। तो इन सब के बावजूद भी हम इसको आधार स्तंभ कैसे मान सकते हैं? क्योंकि यम नियम आज के समाज के जीवन में एक असंभव सी चीज है। हम यम का पहला ही रूल ले लेते हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अगर हम अहिंसा की बात करें तो एक तरीके से हम जैनोलॉजी में देखें कि जो श्वास प्रश्वास से भी हिंसा की उपस्थिति मानते हैं, और हमारे वैदिक धर्मों में जो नित्य हिंसा है, अर्थात जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उस हिंसा को अहिंसा के कैटेगरी में माना जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन संभव नहीं है, ऐसे माना गया है जो स्मृतियों के अनुसार। तो उस दोनों ही जेनोलॉजी के भी या फिर सनातन धर्म के दोनों ही हिसाब से हिंसा और अहिंसा की परिभाषा अलग है। अगर योग को हम आधुनिक जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें अपनी परिभाषा स्वयं लिखनी होगी, क्योंकि स्मृतियां हमेशा समयानुसार बदलती रहती हैं। अगर एक ही स्मृति परिपूर्ण होती तो पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति इत्यादियों की अलग अलग से रचना नहीं होती। तो सामाजिक जीवन में अब जो योग की परिभाषा उपस्थित है, उसके अनुसार हमें उसकी अलग से विवेचना करनी होगी कि मात्र आसन प्राणायाम ही नहीं है, और उसके साथ शरीर के साथ मन, बुद्धि, शास्त्र आदि का जुड़ना, योग होना भी योग के अंदर लिया जाए। अब आधुनिक शिक्षा और योग मतलब सामान्य तरीके से शिक्षा लिया जाए तो आसन प्राणायाम तो हर खेल कूद में होते ही हैं। और ये निश्चित बात है कि जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो वहाँ स्टार्टिंग में स्ट्रेचेबल आदि आसन वो कराते हैं और एंड में रिलैक्सेशन कराते हैं। तो एक तरीके से वो भी योग ही हो गया। और आजकल हर स्कूल में एक सेशन तो खेल का रखा ही जाता है। तो इतना होने के बावजूद भी योग को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी? तो योग एक ऐसी चीज है जो न केवल आसन प्राणायाम, बल्कि आपके जीवन के हर कदम से वो जुड़ी होती है। अब चित्तवृत्ति निरोधा इस एक लक्षण को हम लेते हैं योग दर्शन के ही, मैं अन्य शास्त्रों के उसको नहीं ले रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम सिर्फ योग दर्शन के लेते हैं तो उसका पहला जो है यम नियम आसन, प्राणायाम बहुत बाद में पहुंचेंगे। तो जब यम के पहले अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अहिंसा आप जानते ही हैं कि पैदा होने से हम हिंसा करते ही आ रहे हैं एज पर जेनोलॉजी। और अगर सत्य की बात करें, सत्य हमारे जीवन का सबसे दुर्गम रास्ता है। एक तरीके से कहा जाए तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जो चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं चांडाल की परिस्थिति में आ चुके हैं। सत्य वह स्थिति आपकी ला सकता है। अगर सत्य इतना दुर्धर्ष है तो उसको बोला कैसे जाए? तो
अब हम हर जगह पे सत्य कह नहीं सकते। सिंपल सी बात है कि अभी हम अ, ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम सभी, उनमें से कोई भी चीज बात हो सकती है जो हम अपने ही प्रेजेंटेशन में कुछ अन्य सोच रहे हो और कुछ अन्य कह रहे हो। ये होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन सत्य की परिभाषा में वो असत्य के रूप में आएगा। क्यों? सत्य वही है जो यथार्थ है, उसको कहना ही सत्य है। सदैव सत्यम। तो आपने मन में जो सोचा था वो सत्य था, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो असत्य है। तो हर सेकंड हम सत्य और असत्य के बीच जूझ रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना। चोरी ना करना अर्थात सिर्फ ये नहीं कि हम किसी वस्तु के और किसी धन आदि के उसमें हम चोरी कर रहे हो, अपितु यह भी है कि जिस सेकंड आप ये भूल जाते हैं कि आपके ऊपर कोई दृष्टि रख रहा है, उसके अलावा आप जो भी काम करते हो वो सभी सही में आते हैं। पर सपोज अगर आप ये बिलीव करें कि मेरे ऊपर हमेशा एक सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, तो हमारे क्रियाकलाप एकदम से अलग होते हैं, पूरी तरीके से भिन्न होता है। और जब हमारे ऊपर ये चीज है ही नहीं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा, तो हमारे सोचने का ढंग भी बदल जाता है। तो अस्थेय, जब हम ईश्वर को ये मानते हैं कि वह हमारे हर चीज पे, हमारे हर विचार पे उसकी निगरानी है, तो हमारा स्थेय रुक जाता है। दैट इज स्थेय। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य इज द मोस्ट मतलब पावरफुल थिंग, कि अगर ब्रह्मचर्य पूर्वक अगर किसी व्यक्ति ने कर लिया, तो वह निश्चित रूप से उतने वर्ष जी सकता है जितना हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया, 100 to 400। क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक बूंद ही हमको एक पूरी बॉडी बनाने में समर्थ है। तो ऐसे लाखों करोड़ों जो बिंदु हैं, वो एक शरीर को कितना पुष्ट बना सकते हैं और कितने लंबे आयु को वो प्रदान कर सकते हैं। और अपरिग्रह, किसी भी चीज का आप परिग्रह मतलब अपने मन पे ना लें या फिर आप इकट्ठा ना करें। और उस इकट्ठा ना करने की चीज को हम आप्त ऋषि कहते हैं, जैसे कुंभीधानी। ऐसे विद्वान जिन्होंने कभी एक रात से ज्यादा तक का भोजन या व्यवस्था उन्होंने अपनी करी नहीं है, उनको कुंभीधानी कहा जाता है। देवर अपरिग्रह। सो ऐसे अपरिग्रह विद्वानों को हम आप्त पुरुष कहते हैं, और उन आप्त पुरुषों के वाक्यों को ही हम आप्त वाक्यम प्रमाणम के नाम से जानते हैं। अब जब योग के प्रथम अंग, धर्मपुरी जी समराइज कीजिए। ओके सॉरी, ठीक है। योग के प्रथम अंग को हमें समझने के लिए, हमें पालन करने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ रही है। तो ऐसे समय में योग के 8 अंगों को पालन करना और फिर उनके ऊपर शिक्षा के साथ योग को जोड़ना कितना मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इस चीज के लिए हमें कितने नियम बनाने पड़ेंगे, इस विषय में हमको सोचना होगा। सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि शिक्षा के, आधुनिक शिक्षा के साथ योग को जोड़ देंगे, इट्स नॉट दैट मच इजी। 12 वर्ष तक गुरुकुल में अभ्यास करने के बावजूद भी यह संभव नहीं है कि आप यम नियम आदि के साथ पूरी तरीके से हो सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक गुरुकुल का छात्र रहा हूँ 12 वर्ष तक। तो यह संभव नहीं है कि आप योग के एक नियम के साथ ही इतना सब कुछ पूरी जिंदगी गुजार सकें। तो फिर उसके विचार में अनुचित विचार करके सिर्फ ये कह दें कि आधुनिक शिक्षा के साथ योग का होना ये मात्र एक उपहास का कारण बनता है। सिर्फ आसन प्राणायाम योग नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ योग है। इस विषय में बहुत विस्तृत शोध होना जरूरी है, और इस विषय के साथ कि सभी शोधार्थी इस विषय में योग के अन्य विषयों के भी पहलुओं पे भी ध्यान देंगे। एंड धन्यवाद। धर्मपुरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जितने भी शोध पत्र वाचक हैं यहाँ पर, मेरे पास जो सूची है उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। एक बार आप बताएंगे कि आप उपस्थित हैं या अथवा नहीं। हरिप्रिया तुरुनागरी जी, मैं देख पाया कि उपस्थित हैं यहाँ पर। जी जी जी। डॉक्टर अखिलेश कुमार विश्वकर्मा जी, डॉक्टर अखिलेश कुमार विश्वकर्मा जी,
शायद नहीं है। डॉक्टर श्रुति जैन जी, मैं देख पा रहा हूँ वो उपस्थित थी, अभी हैं? जी डॉक्टर महोदय जी। जी। डॉक्टर अभिनव उपाध्याय जी, डॉक्टर अभिनव उपाध्याय जी नहीं है। श्री विजय व्यास जी उपस्थित हैं। तो हमारे पास इसके पहले जो मैंने नाम लिया था, श्री रविशंकर शर्मा जी समुपस्थित हैं। श्री रविशंकर शर्मा जी, श्री विश्व दीपक चंद्रोल जी, ठीक है, हम इनकी प्रतीक्षा करते हैं। और अगले प्रतिभागी के रूप में मैं इस आभासी पटल पर आमंत्रित करना चाहूँगा सुश्री हरिप्रिया तिरुनागरी जी को, जिनका शोध पत्र का विषय है भारतीय परंपरायां षडंग योगस्य समीक्षा। जी अपना संक्षिप्त परिचय के साथ शोध पत्र का विषय बतलाते हुए, और बहुत ही कम समय में, लगभग 6 मिनट में, आप 6-7 मिनट में अपना शोध पत्र का वाचन करेंगे। मैं 6-7 मिनट में आपको एक संकेत दूंगा। जी। हरिप्रिया। मेरा नाम हरिप्रिया है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा अध्ययन पहले तिरुपति में हुआ था शास्त्री तक, उसके बाद मैं एमए और पीएचडी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। और मेरा शोध है त्रिक और बौद्ध पातंजल योगों में शोध कार्य है मेरा। आज का मेरा शोध पत्र का विषय है भारतीय परंपरायां षडंग योगस्य समीक्षा। हमेशा अष्टांग योग की ही समीक्षा होती रही है, तो मैं सोची हूँ षडंग योग के बारे में कुछ बताऊं। आत्म विकासाय एवं सुव्यवस्थित जीवन यापनाय च विचारशील मानव प्रवृत्तेः विभिन्न साधनात्मक विचारधाराः प्रादुर्भूताः। जीवन दर्शनस्य व्याख्यात्रिषु मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक सांख्य योग दर्शनानां बौद्ध जैन दर्शनानां च उदयो जातः। प्राचीन ऋषिभिः तत्व साक्षात्काराय स्वानुभवाधारेण अन्विष्टा योग परंपरा साधनायाः साधन रूपेण प्राचीना वर्तते। योग विषयक अनेक महत्वपूर्णाः प्रसंगाः वेदोपनिषत्सु महाभारत गीता योग वासिष्ठादिषु ग्रंथेषु प्राप्यन्ते। योग शब्दः युज् धातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पद्यते। युज् समाधौ युजुर्योगे इत्येताभ्यां धात्वर्थाभ्यां योग इति शब्दस्य समाधिः संयोगः इत्यर्थः आयाति। योगिना याज्ञवल्क्येन योगलक्षणं कृतं। संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मनोः इति। उपनिषत् परंपरायां योगः तत्वज्ञान रूपेण तत्वज्ञानस्य उपाय रूपेण निगदितमस्ति। उच्यते तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। अर्थात इंद्रियाणां स्थिरधारणं संयमनं च योगः इति कथ्यते। अस्य साधकः प्रमादरहितः एवं शुभ संस्कारयुक्तः भवति। श्रीमद् भगवद्गीतायां योगाय अन्यदपि व्यावहारिकतां सार्वभौमिकतां च प्रयच्छन् उच्यते समत्वं योग उच्यते। अर्थात यदा साधकस्य चित्तं सिद्ध्य सिद्ध्योः समबुद्धियुक्तं स्यात् तदा साधकः द्वन्द्व सहिष्णुतया अनासक्त्या बुद्ध्या योगस्थः भूत्वा कर्म करोति। इयं समत्वस्थितिरेव योगः इत्युक्तः कृष्णेन। अन्यत् योगः कर्मसु कौशलम् अर्थात अफलासक्त्या कर्म करणमेव कर्म कौशलमित्युक्तं स एव योगः इति। महर्षिणा पतंजलिना योगदर्शने भणितं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तीनां निरोधः एव योगः इति पतंजलिः मनुते। महर्षिणा व्यासेन योगसूत्रभाष्ये उक्तं योगः समाधिः, समाधिरेव योगः इति। भारतीय वाङ्मये नैकाः योगपद्धतयः मान्याः सन्ति। भगवद्गीतायाम् 18 योगाः दरीदृश्यन्ते, यथा राजयोगः, कर्मयोगः, भक्तियोगः, ज्ञानक्रियायोगादयः। अन्यच्च पातंजल काश्मीर शैव बौद्ध जैन हठ तंत्र योगाः भारतीय ज्ञान महोदधौ निस्यन्दमानाः वर्तन्ते। तस्मिन् पातंजल योगस्य अष्टावङ्गाः सन्ति। अत्र अष्टाङ्गरूपेण प्रसिद्धोऽस्ति जगति। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। यमः नियमः आसनं प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा ध्यानं समाधिश्चेति चित्त प्रसादनोपायत्वेन योग कर्म फल प्राप्तये च
योगस्य अष्टाङ्गाः पतञ्जलिना प्रोक्ताः। जैनदर्शनानुसारेण तेषां साधनापद्धत्याः नाम मुक्तिमार्गेत्युच्यते। अस्य अङ्गत्रयमस्ति, सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रं च। इदं रत्नत्रयं जैनयोगः इति वक्तुं शक्यते। बौद्धयोगः षडङ्गयोगः एवं आष्टाङ्गिकमार्गः इति निगद्यते। बौद्धमतानुसारेण तस्माद् मार्गादेव दुःखनिवारणं भवितुमर्हति इत्युच्यते धम्मपदे। एसोवमग्गो नथ अञ्यो दस्सनस्स विशुद्धिया एतं हितुं हे पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनम्। अष्टांगिक मार्गे सम्यक् दृष्टिः, सम्यक् संकल्पः, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्तः, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायामः, सम्यक् स्मृतिः, सम्यक् समाधिश्चेति इमे अष्टांगाः प्रज्ञाशील समाधिरिति त्रिषु भागेषु विभक्ताः। येषु अष्टमार्गेषु दृढतया चलनेन मनुष्यः स्वदुःखविनाशनं करोति इत्यतः समस्तमार्गेषु श्रेष्ठोऽयमिति कथ्यते। मग्गान् अष्टाङ्गिको श्रेष्ठो, मार्गाणाम् अष्टाङ्गिको श्रेष्ठः इति धम्मपदमुद्घोषयति। गुह्यसमाजतन्त्रे बौद्धयोगः षडङ्गरूपेण वर्णितमस्ति। यथा तत्र उक्तं प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते। प्रत्याहारः ध्यानं प्राणायामः धारणा अनुस्मृतिरिति क्रमः तत्र दृश्यते। काश्मीरशैवयोगोऽपि षडङ्गरूपेण व्यवह्रियते। प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा तर्कश्चैत्रसमाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते। शैवयोगे तु प्राणायामः ध्यानं प्रत्याहारः धारणा तर्कः समाधिश्च इत्ययं क्रमः दृष्टिपथे आयाति। घेरण्डसंहितायां हठयोगस्य सप्ताङ्गाः वर्णिताः। षट्कर्म आसनं मुद्रा प्रत्याहारः प्राणायामः ध्यानं समाधिश्चेति। शैव वैष्णव बौद्ध संप्रदायेषु षडङ्गयोगस्यैव चर्चा उपलभ्यते। विष्णुसंहितायां प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा तर्कः समाधिः ध्यानमिति षडङ्गयोगस्य क्रमः उपलभ्यते। शैवयोगे यदि वयं पश्यामश्चेत् शैवदर्शनमेव क्रमदर्शनं तथा त्रिकदर्शनम् इत्यपि उच्यते। यथोक्तं पूर्वं क्रमदर्शने षडङ्गयोगस्य विधानमस्ति। प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा तर्क समाधिश्चेति। ये महर्षि पतंजलि प्रोक्ताः अष्टांगाः योगस्य यम नियम आसनांगाः क्रमदर्शनेन त्यक्ताः। अन्ये ये प्राणायामादयः सन्ति तेष्वपि सत्तर्कं त्यक्त्वा सर्वेषां धारणा ध्यान समाधीनामपि संवित् साक्षात्कारे साक्षात् उपयोगिता नास्ति इति तन्त्रालोके उक्तं। तदेषा धारणा इति तत्र लिखितमस्ति। योगांगचतुष्टयं समाधेः उपायमात्राः। समाधिरपि सत्तर्करूपी स्वात्मपरामर्शस्यैव उपायः इत्यतः उक्त पञ्चाङ्गाः अपि सत्तर्कस्यैव उपयोगिनः भवन्ति। योगांगता इति तत्र लिखितमासीत्। शैवयोगिनः सत्तर्कं सर्वोत्तमयोगमिति मन्वते। एतेनैव स्वात्मपरामर्शः स्वरूपसाक्षात्कारश्च भवति इति तन्त्रालोके उद्घोष्यते। एवं सत्तर्कः एव साक्षात् उपायः इत्यस्य पुष्टिः अभिनवगुप्ततन्त्रसारे प्राप्यते। को नाम सत्तर्कः इति प्रश्ने सति उच्यते तन्त्रसारे आगमः शङ्कारहितः अर्थात् निस्सन्देहयुक्तः सजातीयः विकल्पात्मकश्च। तस्मादेव समुचितविकल्पाः उत्पद्यन्ते। तेषां विकल्पानां प्रवाहः एव शुद्धविकल्पः। तदेव सत्तर्कस्य स्वरूपम् इति। सत्तर्कः शुद्धविद्या इत्यपि कथ्यते। यदा अहमिदं भावौ समौ भवतः अर्थात् यावदहन्ता तावदेव इदन्ता अपि स्यात्। येयम् ऐक्यप्रतिपत्तिरस्ति सैव शुद्धविद्येति क्षेमराजकृतपराप्रवेशिकायां प्राप्यते। अन्ये ये प्रत्याहार धारणा ध्यानानि सन्ति बाह्यविषयेभ्यः विमुखीभवनं मनसः आत्मनि स्थिरीकरणम् इत्यादि पातञ्जलयोगसमाः एव। यथा उच्यते आत्मनादोपनिषदि प्राणायामः रुचिरं रेचकं चैव वायोराकर्षणं यथा प्राणायामस्त्रयः प्रोक्ताः रेचकपूरककुम्भकाः सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते। अस्मिन् शैव षडङ्गयोगे प्राणायामस्य द्वितीयस्वरूपमपि उच्यते। प्रणवसहितां भूर्भुवः स्वः इति सव्याहृति गायत्र्याः पठनमपि प्राणायामः इत्युच्यते। प्रत्याहारः
शब्दादिविषयाः मनश्चैवाति चञ्चलं चिन्तयेदात्मनो रश्मिन् प्रत्याहारः सौच्यते। पतञ्जलिवदेव अत्रापि प्रत्याहारः पञ्चबाह्यविषयेभ्यः विमुखीभवनम् अतिचञ्चलमनः स्थिरीकृत्य आत्मचिन्तनमेव प्रत्याहारः। तन्त्रसारे उक्तं यत् प्रत्याहारोऽपि करणभूमिमेव सातिशयं कुर्यात्। प्रत्याहारः अपि करणभूमौ इन्द्रियादिष्वेव उत्कर्षाधायकः विद्यते। सर्वेभ्योऽपि विषयेभ्यः इन्द्रियनिग्रहः चित्तस्य स्वरूपस्थिरीकरणमेव प्रत्याहारस्य लक्ष्यं, परन्तु संवित् सर्वव्यापकः, अतः तस्योपलब्धिः सर्वत्र भवति इति नास्त्यत्र संशयः। अत्र समयः जातः वा? आम्। अस्तु बौद्धयोगस्य अहं वदामि। बौद्धयोगमेव षडङ्गयोगः अष्टाङ्गमार्गोऽपि कथ्यते। षडङ्गयोगस्य चर्चां करिष्यामश्चेत् प्रत्याहारः, ध्यानं, प्राणायामः, धारणा, अनुस्मृतिः, समाधिरिति क्रमः उपलभ्यते। दशेन्द्रियाणां स्वविषयेभ्यः निवर्तनं प्रत्याहारः, पञ्चबुद्धानां प्रयोगेण पञ्चकर्मणां कल्पनैव ध्यानं, पञ्चवर्ण आहार रत्नमेव प्राणायामः, स्वमन्त्रं ध्यात्वा हृदये प्राणबिन्दोः ध्यानं, तथा च इन्द्रियाणि निरुध्य तद्धारणमेव धारणा। अत्र शैवयोगे तर्कापेक्षया अनुस्मृतिरस्ति। अनुस्मृतेः अर्थः वारं वारं स्मरणम् अथवा अनुरूपस्मृतिः। वज्रमार्गात् स्थिरतत्वम् आकाशे प्रकाश्य तं ध्यात्वा पुनः तमेव आकारध्यानम् अनुस्मृतिः। अयमेव प्रतिभासः इत्यपि उच्यते। प्रज्ञोपायसमापत्तेः समान् भावान् स्वं प्रति आकृष्य पिण्डयोगपूर्वकबिम्बमध्ये भावनां कुर्यात्। तेन सत्वरं ज्ञानस्य निष्पत्तिर्जायते, स एव समाधिः। अत्र अस्य सारांशः उच्यते अस्य शोधपत्रस्य यत् भारतीयपरम्परायाम् आध्यात्मिकता प्रत्येकनाड्यन्तर्निहिता वर्तते। अस्यां परम्परायां नैकाः योगपद्धतयः प्रचलिताः सन्ति, यथा हठयोगः, कुण्डलिनीयोगः, अष्टाङ्गयोगः, षडङ्ग, विक्रम, यिन्, विन्यास, अनुसार, जीवमुक्ति, नादयोगः इत्यादयः बह्व्यः शाखाः विकसिताः। ध्यानेष्वपि समथा, विपस्सना, आनापानासति, जिन्, चीगोंग, महामुद्रा, किन्हिन्, ताओ ध्यानरूपेभ्यः नैकानि प्रचलमानानि सन्ति। यत् आधुनिककाले योगशब्दः योगा इति व्यवह्रियते। योगः इत्यनेन सम्प्रति केवलम् आसनानि, प्राणायामः, कुत्रचित् ध्यानमिति वा व्यवहारः, परन्तु एते तु योगस्य अङ्गभूतान्येव। साम्प्रतिके काले योगस्य वास्तविक अर्थः समाधिः, स्वात्मसाक्षात्कारः केवलं ऋषीणां पर्यन्तमेव सीमितः जातः। भारते सर्वास्वपि योगपद्धतिषु पातञ्जलियोग, अष्टाङ्गयोगः नितरां प्रसिद्धः। अस्माभिः आस्तिक-नास्तिकभेदकारणेन बह्व्यः योगपद्धतयः उपेक्षिताः। अन्येषां यथा योगानां बौद्ध, वैष्णव, शैवानां योगः, षडङ्गयोगः नातीव प्रचलने वर्तते। सर्वेषां योगपद्धतीनाम् अध्ययनशोधादयः लोककल्याणाय अतीव आवश्यकाः सन्ति इति मम शोधपत्रविषयः। इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। शोभनम, धन्यवाद हरिप्रिया जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा इस आभासीय पटल पर डॉक्टर श्रुति जैन जी को। श्रुति जैन जी का जो शोध पत्र का विषय है जैन दर्शन में योग की अवधारणा। श्रुति जैन जी समुपस्थित हैं? जी महोदय। जी। अपना संक्षिप्त परिचय के साथ शोध पत्र का विशेषक बताते हुए आप शोध पत्र का वाचन करेंगे। जी। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। मेरा नाम श्रुति जैन। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में वर्तमान में जैन दर्शन विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा विद्यावारिधि जो है वो भी जयपुर परिसर से ही है और जैन दर्शनाचार्य मैंने लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है दिल्ली में, वहां से मैंने संपूर्ण किया है। संप्रथम इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा जो शीर्षक है वो है जैन दर्शन में योग की अवधारणा। मैं भूमिका न बनाते हुए सीधे विषय को ही प्रस्तुत करूंगी। मोक्ष अर्थात पूर्ण सुखरूप अवस्था की प्राप्ति के लिए सभी दार्शनिक मत अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। उन्हीं में जैन दर्शन में भी मोक्ष प्राप्ति हेतु एक निश्चित साधना पद्धति स्वीकृत है, जिसको मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी गई है।
और यह मोक्ष मार्ग जो है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप बताया गया है। और जो हम योग का वर्णन कर रहे हैं यह वर्णन सम्यक चारित्र के अंतर्गत आता है। योग शब्द का मुख्य जो अर्थ है समाधि या ध्यान अवस्था है और दूसरा अर्थ है जोड़ना। तो जोड़ना जो अर्थ है उसमें हम अपने ज्ञान को आत्मा के स्वरूप को जानने में, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करने में जब हम जोड़ते हैं उस अर्थ में हम यहाँ पर योग का अर्थ ले सकते हैं। योग को परिभाषित करते हुए यशो विजय नामक जैन आचार्य कहते हैं, मोक्षेण योजनादेव योगो यत्र निरुच्यते। कुछ इसी प्रकार का कथन जो है वो योग विंशिका में भी प्राप्त होता है। मुख्येण जोयणा ओ योगो, अर्थात वे सभी साधन योग कहलाते हैं जिन जिन साधनों के द्वारा आत्मशुद्धि पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होना संभव हो सके। योग दर्शन में जो योगश्चित्त वृत्ति निरोध इस प्रकार का कथन प्राप्त होता है, उसी के समान जैन दर्शन में भी एक कथन प्राप्त होता है, यतः समिति गुप्ती नाम प्रपंचो योग उत्तम। अर्थात समिति जो मुनिराजों के, साधुओं के आचार विषयक शुद्धि के लिए पालन की जाती हैं, तथा गुप्ती जो मन वचन और काया इन तीनों का संयम किया जाता है, इन साधनों के द्वारा मन वचन और काया को संयमित किया जाता है। अतः ये साधन ही उत्तम योग कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं साधनों के द्वारा आत्मा और मोक्ष का जुड़ाव जो है वो संभव होता है। योग की साधना की प्रारंभिक भूमिका में जैन दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह रूप 5 महाव्रतों का पालन करने का उपदेश जो है वो प्राप्त होता है। और ये 5 महाव्रत ही योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग साधना पद्धति में भी यम नाम से वर्णित किए गए हैं। तो इस प्रकार पूरे शोध पत्र में मैंने अष्टांग योग जो पद्धति है वो जैन दर्शन में किस प्रकार घटित होती है उसी को मैंने यहाँ पर लिया है। यम और नियम जो हैं वो साधना पद्धति में इसलिए शामिल किए गए क्योंकि इनसे चारित्र की शुद्धि होती है। तो इन व्रतों के साथ साथ जो ये 5 महाव्रत हैं ये 5 यम भी कहलाते हैं जो योग दर्शन में है, तथा इन व्रतों के साथ साथ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि जो 10 धर्मों का कथन है वो भी यहाँ पर जैन दर्शन में प्राप्त होता है, जो आत्मशुद्धि और आत्म स्थिरता के लिए परम आवश्यक बताए गए हैं। पश्चात ये जो 10 धर्म और 10 धर्म जो हैं इनमें योग दर्शन में जो नियम बताए गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसमें कथनचित साम्य हमको दिखाई देता है। पश्चात आसन और प्राणायाम, इन दोनों का स्पष्ट स्वीकार तो जैन दर्शन में नहीं मिलता, फिर भी जो 24 तीर्थंकर हमारे यहाँ बताए गए हैं उनमें जो निर्वाण प्राप्त करते हैं तो उस समय जो शारीरिक योग मुद्रा वो धारण करते हैं, चाहे वो खड़गासन में बैठे हों या पद्मासन में बैठे हों, इस प्रकार ये 2 आसन जो हैं वो मुख्य रूप से बताए गए हैं। तथा ध्यान के योग्य अन्य साधन जो हैं उनमें पर्यंकासन, अर्ध पर्यंकासन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन इत्यादि जो है वो आसन के रूप में जैन दर्शन में भी स्वीकार किए गए हैं। पश्चात यदि मैं प्राणायाम की बात करूं तो स्पष्ट रूप से प्राणायाम का भी स्वीकार नहीं है, फिर भी चूंकि जैन साधु जो हैं वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और उसमें कोई अतिचार या दोष आदि ना आए, इस कारण उनका भोजन, औषधि आदि ग्रहण में भी बहुत ज्यादा सावधानी रखी जाती है। तो उस समय जब वो आहार आदि से निवृत्त हो गए हैं, अब वो भोजन आदि नहीं लेंगे तो औषध आदि भी नहीं लेंगे, अब वो शारीरिक स्थिरता के लिए क्या करें, तो उसके लिए वहां कुंभक, पूरक, रेचक आदि जो ये प्राणायाम प्रविधियां हैं इनका स्वीकार करके वे अपने शरीर को ध्यान योग्य बनाकर रखते हैं। इस प्रकार ये प्राणायाम का एक स्वरूप हमको जैन दर्शन में प्राप्त होता है। पश्चात प्रत्याहार की जब बात आती है कि जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त को चंचल करने वाली इंद्रियों को विषयों से हटाकर उन्हें अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहा जाता है। इसमें 5 इंद्रियों को निरोध करना जो है वो मूल प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया जैन दर्शन में साधुओं के जीवन में दिखाई देती है। वे 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करना और उनको जीतना, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, इस चीज को यहाँ 5 इंद्रिय विजय बोला जाता है, जिसको योग दर्शन में प्रत्याहार नाम दिया जाता है। पश्चात धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 चीजें बचती हैं। तो ध्यान जो है
धारणा को ध्यान के अंतर्गत हमारे यहाँ लिया गया है। ध्यान जो है वो 4 प्रकार का बताया है। उसमें 2 भेदों से 4 किए हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त रूप। तो अप्रशस्त ध्यान में जो सभी जीवों को हो रहा है वो आर्त और रौद्र ध्यान है, जिससे दुर्गति का बंध होता है। किंतु जो मोक्ष के हेतु हैं वो 2 हैं, जो प्रशस्त ध्यान है, जिनको हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 ध्यान लेते हैं। तो धर्म ध्यान जो है इसमें 4 भेद बताए गए हैं धर्म ध्यान के, जिसमें आज्ञा का चिंतन करना, विपाक यानी कर्म फलों का चिंतन करना, अपाय विचय, अपाय अर्थात जिन मोह राग द्वेष परिणामों से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं उन अपायों का चिंतन करना, और चौथा है संस्थान विचय। संस्थान में लोक का आकार प्रकार आदि बहुत सारी चीजों का ध्यान जो है वो किया जाता है। ये धर्म ध्यान में 4 भेद हैं, जिसमें संस्थान विचय नामक जो धर्म ध्यान है उसके भी 4 भेद और किए गए हैं, अवान्तर भेद, जिसमें पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 4 नाम से ध्यान जो है वो बताया गया है। और पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत, चूंकि पिंडस्थ ध्यान में किसी न किसी अवलंबन के आधार पर ध्यान किया जाएगा, इसलिए वहां पर 5 प्रकार की धारणाओं का स्वीकार किया गया है। और धारणाएं हैं पृथ्वी धारणा, आग्नेयी धारणा, श्वसना धारणा, वारुणी धारणा तथा तत्व रूपवती धारणा, जिनका विस्तार जो है वो मूल ग्रंथ से पठनीय है, बहुत लंबा विषय है वो भी। तो इस प्रकार धारणा और ध्यान का स्वरूप हमने यहाँ पर देखा। पश्चात जो योग दर्शन में समाधि के रूप में वर्णित है, वो जैन दर्शन में शुक्ल ध्यान जो है वो उस रूप से बताया गया है। शुक्ल ध्यान में यह जो ध्यान है वो निष्क्रिय है, इंद्रियातीत है और ध्यान की धारणा से रहित है, अर्थात मैं इसका ध्यान करूं ऐसी इच्छा से भी रहित है। तो इसको हम समाधि के तुल्य रख सकते हैं कि जो योग दर्शन में समाधि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि बताई गई है, जिसमें संप्रज्ञात समाधि में वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है वह संप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि में सत्व, रजो और तमस, इन तीनों प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ जैन दर्शन में जो शुक्ल ध्यान है, यदि हम जैन दार्शनिक पद्धति से देखें तो ये 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान जो है वो होता है, और वो 14वें गुणस्थान तक होता है, और 13वें और 14वें गुणस्थान को पूर्ण करने के बाद ही मोक्ष दशा यहाँ पर मानी गई है। तो इस हिसाब से जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो क्रमशः ध्यान और समाधि में अंतर्गर्भित हो जाते हैं। इस संपूर्ण वर्णन से हम देखते हैं कि जैन दर्शन व योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन आदि की दृढ़ मैत्री जो है वो सुस्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, और दोनों ही दर्शन इन्हीं प्रकार से, इसी विधि से मोक्ष प्राप्ति को स्वीकार करते हैं। यही तो योग की पराकाष्ठा है और अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महर्षि पतंजलि द्वारा प्रवर्तित योग दर्शन जो है वो एक दार्शनिक मान्यता मात्र नहीं है, अपितु सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत प्रायोगिक साधना पद्धति है, जिसका लक्ष्य अंतिम जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार भारत में वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है वो हमको साक्षात दिखाई देती है, जब हमें ये लगता है कि एक योग जैसा विषय जो है वही सभी दर्शनों में अलग अलग नामों से प्रचलित है, पर मूल उसका जो प्रतिपाद्य है वो एक ही है, और यह योग ही है जो हमारे समस्त विश्व को जोड़ कर रखने वाला है, योग नाम को सार्थक करने वाला है। धन्यवाद सभी आयोजकों को, धन्यवाद जिनके माध्यम से मुझे कल का जो सत्र था उसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वानों को सुनने का आपने मौका दिया, और आज भी बहुत अच्छे शोध पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन सभी के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपको। मैं अब अगले शोध पत्र वाचन के लिए बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अभिनव उपाध्याय जी को। क्या अभिनव उपाध्याय जी उपस्थित हैं? इससे पहले मैंने जिनका नाम यहाँ पर उच्चारण किया था और उपस्थित नहीं हुए थे, ऐसे श्री रविशंकर शर्मा जी, क्या किसी दूसरे नाम से यहाँ हम उपस्थित हैं? श्री रविशंकर शर्मा जी, श्री विश्वदीपक चंद्रोल जी, विश्वदीपक चंद्रोल जी उपस्थित हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं।
इस प्रकार इन सब की अनुपस्थिति के कारण अब ये अंतिम नमो प्रतिभागी। नमः सर, अभिनव उपाध्याय। अच्छा, अभिनव जी आप हैं, ठीक है। अभिनव उपाध्याय जी हम सबके बीच समुपस्थित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके शोध पत्र वाचन का विषय है अष्टांग योग के अंग एवं उसका आधुनिक समाज में महत्व। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए आप शोध पत्र का विषय बतलाते हुए अपना शोध पत्र वाचन करेंगे संक्षिप्त ढंग से। डॉक्टर अभिनव उपाध्याय जी। नमो नमः, मम नाम अभिनव उपाध्यायः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षा विभागे सहायक आचार्य पदे कार्यं कुर्वन् अस्मि। मम विषय अस्ति अष्टांग योग का सामाजिक महत्व के विषय में मैं अपना विषय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अष्टांग योग का महत्व सुप्रसिद्ध है। अष्टांग योग के द्वारा मन पूर्णतया शांत हो जाता है, व्यक्ति को विवेक और का ज्ञान हो जाता है। उचित अनुचित का ज्ञान के लिए योग का अष्टांग योग की आवश्यकता है। उसके द्वारा समाज में कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता है जो किसी व्यक्ति व समाज के लिए अप्रिय हो, चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हो, मानसिक। अभिनव जी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? जी सर, एक वस्तुतः किं बहिः अस्मि, चिकित्सालये अस्मि। अस्तु, चिन्ता नास्ति, कश्चित् आगच्छेत् ध्वनि, ततः कुर्वन् अस्मि बहिस्तात्। मानसिक स्वास्थ्य निमित्तमपि अष्टांग योग ध्वनि श्रूयते खलु? हरि ओम्। श्रूयते। मानसिक स्वास्थ्य कथम उत्तमा भवेत् तदर्थं यतोहि अस्माकं यत् क्रिया अस्ति या क्रिया अस्ति संपूर्ण संसार से व्यक्तित्व निर्माण से ता स्वास्थ्य आदौ धर्म साधनं खलु स्वास्थ्यमिति वयं वदामः। स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य निर्माणाय अष्टांग योगः एव उत्तमः मार्गः वर्तते। यतोहि संपूर्ण स्वास्थिक शारीरिक स्वास्थ्य निमित्तम् अष्टांग योग माध्यमेन वयं स्वस्थ शरीरं प्राप्तुं कर्तुं शक्नुमः। अनेन माध्यमेन एव वयम् अस्माकं यानि कार्याणि सन्ति तान् वयं साधयितुं शक्नुमः। वर्तमान समये प्रति व्यक्ति जनः यत् अस्ति शारीरिक रूपेण वा मानसिक रूपेण वा विविध समस्यासु सः ग्रस्तः अस्ति। स तनाव भवितुमर्हति, चिंता भवितुमर्हति, डिप्रेशन भवितुमर्हति। एतादृशः समस्याः सम्प्रति वर्धमानाः दृश्यन्ते। अस्माभिः सम्प्रति श्रूयते येषाम् आयुः न्यूनाः सन्ति ते अपि हार्ट अटैक इति माध्यमेन दिवंगताः भवन्ति। बहवः जनाः रोगग्रसिताः सन्ति। एतस्य उत्तमः अस्माकं योग पद्धत्यां शतं जीवेत शरदं जीवेत इति संकल्पना अस्ति। तद संकल्पना कथं पूरयितुं भवितुम् अर्हति, तद लक्ष्यं वयं कथं प्राप्तुं शक्नुमः, तद योग माध्यमम् एकम् उत्तमं माध्यमम् अस्ति। तत्र महर्षि पतञ्जलिना यत् प्रतिपादितम् अष्टांग योग अस्ति, एतत् मार्गः उत्तमः मार्गः अस्ति। सम्प्रति कुत्रचित् अस्माभिः मया न वक्तव्यं, कुत्रचित् सम्प्रति भ्रान्तिः अपि अस्ति। योग इति कश्चित् सम्प्रदायः अस्ति, परन्तु योग सम्प्रदायः नास्ति। योगः योग योजनस्य मार्गः अस्ति। यतोहि जीवन यापनस्य एका पद्धति अष्टांग योग माध्यमेन भवितुमर्हति। जनाः अस्मिन् विषये गंभीर रूपेण स्वीकुर्वन्ति। प्रत्येक मानव इच्छन्ति कि यस्य स्वकीय जीवने शान्ति स्यात्, शान्ति प्रियः स्यात्, परन्तु तदर्थम् उपायाः चिन्तनीयाः भवन्ति। तर्हि उपायाः अन्य उपायाः बहवः चिन्तयन्ति, परन्तु जनाः यदि अष्टांग योग माध्यमेन यदि चिन्तयति चेत् अस्माकं समाजः, अस्माकं मानसिकता, अस्माकं शारीरिकता, अस्माकं बौद्धिकता, अस्माकं आत्मिक उत्थानम्, अस्माकं आनन्दस्य अनुभूतिः अपि तीव्रगत्याः वर्धितुं भवितुम् अर्हति। यतोहि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानां विषये बहवः प्रायः सर्वे अपि गतदिवसात् वयं शृणुमः। विस्तारतः अत्र वयम् अहं न अभिनव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरि ओम, न श्रूयते वा? अष्टांग योग श्रूयते ध्वनिः आगच्छति एव। अष्टांग योग योगिनां कृतेव नास्ति। बहवः जनाः चिन्तयन्ति अष्टांग योगः योगिनां कृतेव अस्ति। योगिनां कृते नास्ति, एतत् सम्पूर्ण संसारस्य कृते अस्ति।
व्यक्तित्व निर्माणाय अस्ति, मानव जाति निर्माणाय अस्ति, संपूर्ण मानव जाति सुख प्रदानाय अष्टांग योग अस्ति। अस्माकं संस्कृतज्ञानाम् एतत् उत्तरदायित्वम् अस्ति वयम् एतस्य सरलरूपेण प्रस्फुटीकरणं कुर्मः, उपस्थापनं कुर्मः, जनानां समीपे योगं स्वीकृत्य एकं योगिनां विषये, साधूनां विषये या कल्पना अस्ति, व्यायाम विषये जनाः चिन्तयन्ति, परन्तु अत्र जीवन यापनस्य यत् मार्गः अस्ति, अष्टांग योग माध्यमेन धार्मिक उन्नतिं वयं कर्तुं शक्नुमः, आध्यात्मिक उन्नतिं वयं कर्तुं शक्नुमः, मानवतायाः उन्नतिं वयं कर्तुं शक्नुमः। विज्ञानस्य यत् अपकारं, विज्ञानस्य यत् दुरुपयोगं भवति तस्य सदुपयोगम् अपि वयं योग माध्यमेन कर्तुं शक्नुमः। अहं यथा वदामि, सामाजिक विषये यत् अस्ति, संसारस्य ये विवादाः सन्ति, विवाद विषयाः सन्ति, ते विवाद विषयाः अपि योग माध्यमेन अवरोधयितुं शक्नुमः, सुखस्य कल्पनां कर्तुं शक्नुमः। सम्पूर्ण विश्व शान्तिम् इच्छति, शान्ति निमित्तं वयम् एतत् माध्यमेन साधयितुं शक्नुमः इति उक्त्वा अहं मम वचनान् विरमामि। धन्यवादः, प्रणमामि। जी अभिनव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं इस आभासीय पटल पर बुलाना चाहूंगा श्री विजय व्यास जी। विजय व्यास जी। हाँ, नमस्कार सर। जी जी, आपका स्वागत है सर। आप अपना शीर्षक बतलाइए और संक्षिप्त परिचय के साथ अपना शोध पत्र प्रस्तुत कीजिए। मेरा नाम व्यास विजय कुमार बलवंतराय, भावनगर जनपद प्राइमरी टीचर हूँ। छोटे बच्चे को पढ़ाता हूँ। मेरा आज का विषय है संस्कृत शास्त्रों में योग का सांस्कृतिक अनुबंध। भारतीय संस्कृति की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा में योग का बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति में योग की एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है। इसकी चर्चा वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि सभी ग्रंथों में प्राप्त होती है। अन्य दर्शनों की अपेक्षा इसकी अपनी एक विशेषता यह है कि यह केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। स्वस्थ शरीर तथा सबल आत्मा उनका प्रतिपाद्य विषय रहा है। इस योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन का सांख्य दर्शन के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सांख्य दर्शन में यदि सैद्धांतिक पक्ष है तो उसका व्यावहारिक पक्ष योग में मिलता है। भारतीय दर्शनों का आरंभ वेदों से होता है। वेद भारतवर्ष की और कदाचित संसार की प्राचीनतम साहित्यिक संपत्ति है। वेद संख्या में 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में यस्मादेते न सिद्ध्यन्ति यज्ञोपविश्यन्तच्चन सधिनाम योग शिवन्ति। ऋग्वेद 1:81-7। भारतीय दर्शनों में ऋग्वेद स्तुति प्रधान है, यजुर्वेद में यज्ञों की प्रधानता है तो सामवेद में संगीत प्रधानता है, अथर्ववेद में कृषि मंत्र, जादू टोना आदि का बाहुल्य है। यह वेद 4 भाग में विभाजित हुआ है। प्रथम चरण मंत्र भाग है, द्वितीय चरण ब्राह्मण ग्रंथ में है, तृतीय आरण्यक, चौथा उपनिषद की रचना जो ज्ञान प्रदान होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। दर्शन का स्वरूप: दर्शन शब्द दृश धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। उसका अर्थ है देखना, निहारना, दृष्टिगोचर करना, नजर डालना आदि इत्यादि। भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, आस्तिक एवं नास्तिक। जो दर्शन वेदों का प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। आस्तिक दर्शन मुख्यत्वे 6 है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा की गणना है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें चार्वाक, बौद्ध, जैन प्रमुख रूप से है।
महर्षि व्यास ने भी योग के बारे में कहा है कि योग समाधि ही। योग की प्रमुख 3 विधाएं हैं, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग का अन्वाख्यान विशेष रूप से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन में हुआ है। भक्ति योग का निरूपण विशेषतया इतिहास पुराणों में किया गया है एवं कर्म योग का प्रतिपादन योग दर्शन में किया गया है। कर्म योग में जो देखें तो प्रमुख 4 भेद प्राप्त होते हैं, जिसमें मंत्र योग, मन की संचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना, लय योग, कुंडलिनी योग भी कहते हैं, जो चित्त की निरुद्धावस्था, और हठ योग पिंगला नाड़ी के प्रवाहित दक्षिण स्वर तथा ईड़ा नाड़ी में प्रवाहित चंद्र स्वर, वाम स्वर की एकता। राजयोग में लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति का निरोध करना। तदा द्रष्टु स्वरूपेभ्यवस्थाम, संस्कृत शास्त्र में योग का अनुबंध। वेदों में योग, हमने देखा है कि वेदों में ऋग्वेद, वैदिक सूत्र में भी लिखा है अथ शेषाम योग माया महिमा परंपरा समक वेदभ्य आरंभ, वैदिक सूत्र में लिखा है। यजुर्वेद में लिखा है यज्जते मनत यज्जुते धियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विपच्चितः विहोता दधे वायुना विदेकन्महि देवस्य सवितु परितुष्टि स्वाहा। इस तरह यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सभी में योग के बारे में कहा गया है। ऋग्वेद के प्रत्येक शब्द प्रतीकात्मक रूप के व्यस्त है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि का वर्ण आध्यात्मिक योग का मूल है। वैदिक काल से ही योग परंपरा, जिसे योग माया के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में भी प्रतिपादक विषय में राज्य शासन, शासन विभाग, राष्ट्र विभाग, राष्ट्र विजय, राज्याभिषेक तथा युद्धादि का वर्णन मिलता है। उपनिषद के बारे में हम देखें तो उपनिषद के अनेक स्थानों पर योग के प्रमाण मिलते हैं। ब्रह्म प्राप्ति वाले योग में योगी के समक्ष कुहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत, स्फटिक, मणि और चंद्रमा के समान अनेक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उपनिषदों में संयुक्त योग शब्द आध्यात्मिकता की तरफ संकेत करता है, क्योंकि योग, ध्यान, तय आदि शब्द समाधि के प्रस्तुत है। षडंग योग में भी प्राणायाम, ध्यान, तर्क, समाधि, प्रत्याहार, धारणा की गणना की गई है। प्रमुख 108 उपनिषद है, किंतु संबंधित उपनिषदों जो योग में से संबंधित उपनिषद है उसकी संख्या 20 है। योग में हम देखें तो तू ददर्शम गुढ़मनम प्रविष्टम गुहाहितम गवरिष्ठम पुराणम आत्मा योगा विगमने देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति, कठोपनिषद में लिखा है। प्रत्याहार तथा ध्यान, प्राणामाथो धारणा, तर्क सेव समाधि षडंग योग उच्यते, अमृत उपनिषद में लिखा है। इस तरह उपनिषदों में योग की भी व्याख्या की गई है। हम योग को संस्कृत साहित्य के सभी शास्त्रों में उसका विवरण मिलते हैं। इस तरह योग सृष्टि से पहले, जब हम नहीं थे उसके पहले भी उसकी रचना की गई, ऐसा माना जाता है। योग का प्रवर्तक भगवान शंकर है, जिसको योगी कहा जाता है। अस्तु। जी विजय जी, धन्यवाद आपको। एक बार मैं उन लोगों का नाम फिर से ले रहा हूँ जिन्होंने अभी तक अपना शोध पत्र वाचन नहीं किया है। अगर उपस्थित हैं तो 2 मिनट में अपना शोध पत्र वाचन करेंगे। श्री रविशंकर शर्मा जी। मैं कुछ कहना चाहूंगी सर। हाँ जी इंदु जी। जी, विजय जी का नाम लिस्ट में नहीं था, पत्र में
जी 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 वो उनका नाम सूची में छूट गया था। विजय जी का तो नाम डॉक्टर दर्शना राय जी अभी नहीं है, कहीं है, उनके जगह सिर्फ विजय व्यास जी का नाम है। विजय व्यास जी, वही जी मैं जानना चाहती हूँ उसका पूरा नाम। जी जी विजय व्यास जी, श्री विजय व्यास जी। क्या फिर से, क्या मैं एक बार फिर से इनके विषय को सुनना चाहूंगी, इनका विषय जो था। विजय जी अपना टॉपिक बताइए। जी, टॉपिक फिर से बताएंगे आप। कौन? और मेरा विजय कुमार बलवंतराय व्यास को अपना शोध पत्र का शीर्षक बताइए। संस्कृत शास्त्र में योग का सांस्कृतिक अनुबंध। संस्कृत शास्त्रों में योग का सांस्कृतिक अनुबंध है। जी, शास्त्रों में योग संस्कृत का, शास्त्र अब में सुनाई दे रहा है सर जी? संस्कृत संस्कृत शास्त्रों शास्त्रों में में योग का सांस्कृतिक अनुबंध। जी, हेलो, सांस्कृतिक सुनाई अनुबंध। दे रहा है मेरी आवाज? जी जी जी, आचार्य मैंने सुन लिया। जी अब मैं उन लोगों का नाम फिर से एक बार ले रहा हूँ जिन्होंने हरीश अभी जी, तक शोध पत्र का। एक मिनट मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। जी एक जी डॉक्टर नीता आर्या जी ने कहा है कि अगर संभव हो तो हमारा नाम भी सम्मिलित करा दीजिए। अगर हम लोग के जी पास क्या नाम जी है? जी जी नीता आर्या, डॉक्टर नीता आर्या और एक डॉक्टर माला कुमारी भी हैं। जी जी नीता आर्या तो जी, माला जी मैं जिन लोगों का उपस्थित नाम है। लिया वो अभी उपस्थित नहीं है, तो मैं बस 2 से 3 मिनट में अपना शोध पत्र वाचन करेंगे और सारांश के रूप में ही प्रस्तुत करेंगे। हाँ तो हाँ सबसे हाँ पहले मैं बुलाना चाहूंगा माला कुमारी जी जी हाँ। को। माला कुमारी जी जी, अपना संक्षिप्त जी परिचय दें और अपना शोध पत्र का शीर्षक बताते हुए बहुत ही संक्षेप में अपना शोध पत्र का वाचन करें। माला कुमारी जी। माला कुमारी जी आप म्यूट हैं, अपना माइक आप ऑन करें। माइक ऑन करिए। माला जी आप अपना माइक ऑन करिए, आपके बोलने की बारी आ गई है। जी माला हेलो जी। सर, जी नमस्ते हाँ, सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें और शोध पत्र का शीर्षक बताते हुए बहुत ही संक्षेप में उसका सारांश प्रस्तुत कीजिए। सर, मैं माला कुमारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान की शोध छात्रा हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। हेलो, माला जी अपना विषय बताइए। हाँ सर, मैं आज के इस गोष्ठी जो संस्कृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित हो रही है योग दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें शामिल होकर बहुत खुश हूँ। और सर, मैं योग विषय पर ही 2 शब्द रखना चाहती हूँ। सर, योग हमारे सनातन संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। योग को अनादिकाल से योग को हमारे भारतीय संस्कृति में अमृत के समान माना गया है। इसके द्वारा असाध्य रोगों का इलाज भी संभव है। हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी निरंतर बहुत से गंभीर बीमारियों का इलाज जो है नियमित योगाभ्यास के द्वारा कर पाने में सफल हुए हैं। तो योग विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी सबसे कि योग को अपनी नियमित दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए तथा परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी इसकी महिमा को समझाना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक करके इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि सब लोग स्वस्थ जीवन जी सके। धन्यवाद सर। जी माला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योग का महत्व, इनका विषय है योग का महत्व। जी जी सर, अब धन्यवाद। मैं अंतिम पत्रवाचिका के रूप में नीता आर्या जी को आमंत्रित करना हाँ चाहूंगा। जी। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें और शोध शीर्षक बताते हुए संक्षिप्त, अत्यंत संक्षेप में जी अपना शोध पत्र जी का हाँ वाचन जी हाँ जी हाँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा शोध शीर्षक है योग वशिष्ठ में आध्यात्मिक योग विवेचन। मैं डॉक्टर नीता आर्या, सहायक प्राध्यापक, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से। योग वशिष्ठ में योगी को अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। नंबर संभव 1, हो तो अपना कैमरा ऑन कर लें जी महोदया। जी जी। एक जो है तत्व की दृष्टि से भावना, मन की शांति, प्राणी
के स्पंदन का निरोध, एक तत्व की दृढ़ भावना से मन समाहित होकर आत्म तत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार मन के शांत हो जाने से संसार का आकर्षण क्षीण हो जाता है और जीव आत्म ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। प्राणों के निरोध से चित्त की एकाग्रता बनती है, जिससे आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। योग वशिष्ठ में केवल श्वास प्रश्वास रूप प्राणायाम ही नहीं बताया है, वरन और भी ऐसे क्रियात्मक साधन बताए गए हैं जिसके द्वारा प्राणों की प्रगति और शक्ति वृद्धि का उल्लेख पूरा हो जाता है। जैसे वैराग्य शास्त्र और सज्जनों की संगत का अभ्यास, दुख हरने वाले पूर्ण आदि प्राणायामों से गहरा अभ्यास, ओमकार का उच्चारण करते करते शब्द तत्व की भावना रोचक के अभ्यास से प्राण को स्तंभित करना और पूरक के अभ्यास से मेरुक समान स्थिर हो जाना, कुंभक के अभ्यास से प्राण को स्तब्ध करना, तालु मूले स्थित ग्रंथि को जिह्वा से यत्न पूर्वक दबाकर ऊर्ध्व रत्न से प्राण में जाना, भौं के मध्य से दृष्टि को लीन करके शुद्ध चेतन में स्थित होना। इसके अतिरिक्त प्राण निरोध की अनेक औषधियां बताई गई हैं, जिसके चेतन में स्थित जिसके चेतन से स्थित होता है। इसके अतिरिक्त प्राण निरोध की अनेक औषधियां बताई गई हैं, जिसके अभ्यास से प्राण के लय होने पर मन की शांति हो, निर्वाण प्राप्ति सुगम हो जाती है। ब्रह्म महर्षि वशिष्ठ ने इस नियम का विवेचन करते हुए और स्पष्ट शब्दों में चित्त की बंधनकारी वृत्ति को मिटाने का उल्लेख करते हुए योग और वेदांत दोनों मार्गों का समान महत्वपूर्ण बताया है। द्वे क्रमो वित्त नाशस्य योगी ज्ञानम च राघव योग्यस्व वृद्धि राधो ही ज्ञानम सम्यवेशनम असाध्य कस्यचित् गृह वश्यवित् चित्त ज्ञान निश्चय प्रकारो द्योततो जगाद परमेश्वरः। मतलब अर्थात कि चित्त की चंचल वृत्तियों को नष्ट करने के दो उपाय योग और योग ज्ञान है। योग का आशय है चित्त वृत्ति का निरोध करना और ज्ञान का तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा के सच्चे रूप का अनुभव करना। इसमें किसी के लिए योग कठिन नहीं है और किसी के लिए ज्ञान। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के हितार्थ दोनों मार्ग प्रकट किए हैं। आगे ठीक है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आगे चलकर विशुद्ध और चूड़ा के उपाख्यान के प्रसंग से वे वशिष्ठकार ने योग साधन का जो वर्णन किया है वह योग दर्शन तथा अन्य योग ग्रंथों के सर्वथा अनुकूलन और साधकों के लिए परम उपयोगी है। इसमें कहा गया है कि आसन सिद्ध कर मस्तक गर्दन की समानता को योगानुकूल बना नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना चाहिए और योग शास्त्र के परिशीलन से सुखासन में बैठकर कुछ काल तक प्राणायाम के माध्यम से रोचक पूर्वक कुंभक का भली प्रकार अभ्यास हो जाने पर योगी के पांचों प्राण उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं। जिस तरह राजा के जो सेवक है वे राजा के वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणी के राज्य से लेकर मोक्ष प्राप्त सभी वैभव प्राप्त हो जाते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपना यहीं पे विराम लगाती हूँ। धन्यवाद जी नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में लगभग 10 अभ्यर्थियों को प्रतिभागियों को शोध पत्र वाचन करना था, जिनमें से 6 प्रतिभागियों ने शोध पत्र वाचन किया और 3 नए प्रतिभागियों ने शोध पत्र का वाचन किया। कुल 9 शोध पत्रों का वाचन हुआ है। अब समय हो चला है और पूर्णाहुति का ये समय है। पूर्णाहुति समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस सत्र की अध्यक्षता करने वाली परम श्रद्धेय सहायक आचार्य लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली की डॉक्टर आरती शर्मा मैम को। हेलो। हाँ जी मैम, आरती शर्मा मैम को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा उनके अध्यक्षात्मक उद्बोधन के लिए। यस, इससे पहले इंदु मैम आप कुछ पूछना चाह रही हैं मैम? जी यस, विषय में जानना चाहूंगी। अच्छा, नीता जी का विषय जानना चाहती हूँ। इनका विषय था योग वशिष्ठ में योग का आध्यात्मिक चिंतन। योग वशिष्ठ में योग का आध्यात्मिक चिंतन।
हेलो धन्यवाद मैम। जी चलिए ओके। हेलो विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वादौ अहम संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान बिहार प्रांत एवं जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा दरभंगा बिहार उभयोः संयुक्त तत्वाधानेन एषा अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी समायोज्यते। अतः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते कृतज्ञतापूर्वकं धन्यवादं ज्ञापयामि यत् मत्कृते सत्राध्यक्षतां करणाय अवसरः प्रदत्तवन्तः। अतः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते सहर्षं धन्यवादः। आदरणीयाः राघव झा महोदयाः संयुक्ताः सन्ति, अस्माभिः सह विनोदानन्द महोदयः अपि संयुक्ताः सन्ति। एवं च अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकत्वेन समुपस्थिताः सन्ति डॉक्टर हरीश दास महोदयः सहायक प्राचार्यः पटना विश्वविद्यालय पटनातः। महोदयेन बहु सम्यक्तया सञ्चालनं कृतम्, अतः महोदयानां प्रति अपि बहुशः धन्यवादाः। आहत्य सत्रे अस्मिन् 9 शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। तेषु प्रथम शोधपत्रं शर्मिष्ठा राउत महोदयया प्रस्तुतं। संस्कृत भाषया सर्वे तत्र अवगन्तुं समर्थाः अथवा हिंदी भाषायां वक्तव्यम्? हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के सत्र में 9 प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से प्रथम शोध पत्र सदाशिव परिसर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं ऐसी शर्मिष्ठा राउत मैम ने किया, जिनका की सब्जेक्ट था योगा एंड पीस एजुकेशन। और उन्होंने रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की कि जो शांति शिक्षा और योग है इनका क्या संबंध आपस में है, जिसके द्वारा हम संपूर्ण विश्व में पीस एजुकेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो वेरी nice paper presented by शर्मिष्ठा राउत मैम, थैंक यू। और जो दूसरा हमारा शोध पत्र था वो डॉक्टर आरती मीणा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर आरती मीणा जी जयपुर कैंपस में साहित्य विभाग में कार्यरत हैं और आपका जो विषय था योग शास्त्र में वर्णित योगासनों की उपयोगिता। आपने अनेक योगासनों के नाम बताए और नाम के साथ में उनके महत्व बताए और आपने बताया कि टोटल जो है 86 योगासन हैं, जिसमें 56 योगासन उपचार के लिए हैं और 28 जो हैं वो ध्यान के लिए हैं। तो आपका जो विषय था वास्तव में ही बहुत ही शोध के द्वारा निकाला गया विषय था। आपने बहुत अच्छी तरह से अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया। इसी तरह आप आगे भी जो अपने समाज में इसी तरह से योग का प्रचार प्रसार करती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और तृतीय जो शोध पत्र था वो डॉक्टर धर्मपुरी वेदरत्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप पाणिनि विश्वविद्यालय के बहुत ही कर्मठ शोध छात्र हैं और आपका जो विषय था वो भी अत्यंत मार्मिक है। आधुनिक शिक्षा के लिए योग एक संपूर्ण स्तंभ कैसे, और आपने उस बात को रखने की कोशिश की कि जो लोग कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध ही योग है, चित्तवृत्ति निरोध ही योग है, आपने उससे हटकर गीता में जो योगः कर्मसु कौशलम है वहां से अपनी बात को प्रारंभ किया और बताया कि जो प्राचीन काल में जिस तरह से योग समाधि की ओर समझा जाता था और हर कोई इसके लिए प्रवृत्त नहीं होता था क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें घर इत्यादि छोड़ के जाना होगा। तो आज के युग में जो इस तरह के संघर्ष हैं, विडंबनाएं हैं, मानसिक अशांति हैं, उनके लिए फिर से कैसे योग को हम एक स्तंभ के रूप में खड़ा कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। बहुत अच्छा आपने पत्र प्रस्तुत किया। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में चौथा जो पेपर था वो सुश्री हरिप्रिया जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुश्री हरिप्रिया जी ने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया कि आप तिरुपति की छात्रा रही हैं, वैसे आप हैदराबाद से हैं और इस समय आप जेएनयू में शोध कार्य कर रही हैं। आपने एक एक विषय को संस्कृत भाषा में इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि आपका जो टॉपिक था भारतीय परंपरायां षडंग योगस्य समीक्षा, वास्तविक रूपेण भवत्या षडंग योगस्य समीक्षा कृता संक्षिप्ततया सरलतया स्पष्टतया भवती शोधपत्रं प्रस्तुतवती। अतः भवत्या कृते हार्दाः शुभकामनाः, धन्यवादश्च।
इसके बाद में पंचम शोध पत्र हमारे यहाँ डॉक्टर श्रुति जैन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप भी जयपुर कैंपस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन विभाग में सहायकाचार्य के रूप में कार्यरत हैं और आपका जो विषय था वो आपके दर्शन के प्रति अत्यंत ही कृतज्ञता को ज्ञापित कर रहा था, जैसा कि आपका विषय था कि जैन दर्शन में योग की अवधारणा। आपने एक एक चीज को, जो योग के जितने भी यम नियम आसन प्राणायाम हैं, उनको आपने जैन दर्शन के अनुसार उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, उनकी व्याख्या करने की कोशिश की। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने बताई कि जहां पर वो लोग जब औषधि नहीं लेना चाहते, आहार भी नहीं लेना चाहते, तब वो कुंभक, पूरक, रेचक जैसी जो प्राणायाम क्रियाएं हैं, इनके द्वारा अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। तो आपने जैन दर्शन में जो योग का महात्म्य है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में षष्ठम शोध पत्र जो है वो डॉक्टर अभिनव उपाध्याय जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभिनव उपाध्याय जी जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और हॉस्पिटल में होने पर भी उन्होंने पूर्ण निष्ठा से अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, संस्कृत भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि आपका विषय था अष्टांग योग के अंग एवं आधुनिक समाज में उसका महत्व, तो आपने एक एक अंग को लिया और यम की, नियम की, आसन की, इस समय वर्तमान में समाज में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको बताने का पूर्ण प्रयास किया। बहुत अच्छी तरह से आपने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। आपको भी भूरिशः धन्यवादाः, शुभकामनाश्च। इसके बाद जो कि शुरू से ही अपना पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक दिख रहे थे, ऐसे श्री विजय व्यास जी ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। आप भावनगर जनपद के में प्राइमरी अध्यापक हैं। यह जानकर बहुत खुशी होती है क्योंकि प्राइमरी अध्यापक होना सबसे बड़ी बात है। आप नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं जो आगे चल करके इस देश के सुदृढ़ नागरिक बनते हैं। और आपका जो विषय था संस्कृत शास्त्रों में योग का सांस्कृतिक अनुबंध, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने विषय को रखने का प्रयास किया सर। और इसी तरह से आप ये जो सांस्कृतिक महत्व है इसको बच्चों को भी बताने का प्रयास करें, ताकि योग की लहर जो कि इस समय संपूर्ण विश्व में छाई हुई है वो अत्यंत प्रकाश की ओर जाए। और इसके बाद में जो हमारी माला कुमारी जी हैं, उन्होंने योग का महत्व इस विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और अति संक्षिप्त रूप में उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए कम शब्दों में ही बता दिया कि वर्तमान युग में मानसिक शांति और शारीरिक स्वस्थता दोनों के लिए ही योग का वैशिष्ट्य है। उन्होंने जो पतंजलि जी का उदाहरण दिया वो शारीरिक स्वस्थता की ओर था, तो उनका भी यही मानना था कि हमें दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में योग को अपनाना चाहिए। आप भी गृह विज्ञान की शोध छात्रा हैं, जैसा कि आपने अपने परिचय से बताया। और जो अंतिम शोध पत्र हमारा था वो नीता आर्या जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नीता आर्या जी ने योग वशिष्ठ में योग का आध्यात्मिक चिंतन इस विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सभी के शोध पत्र अत्यंत ही सराहनीय रहे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राचीन काल था उसमें योग विद्या सन्यासियों या मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए समझी जाती थी, और योगाभ्यास के लिए साधक को घर को त्याग कर वन में जाना पड़ेगा, एकांत में रहकर वास करना होगा। इस कारण से योग साधना को अत्यंत दुर्लभ भी माना जाता था। इससे प्राचीन काल में लोगों की धारणा बन गई थी कि योग जो है वो सामाजिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, जिसके फलस्वरूप ये जो योग विद्या है मध्यकाल में धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समाज में जो बढ़ता तनाव है, चिंता है, प्रतिस्पर्धा है, इससे लोग इतने ग्रस्त हो गए कि वो जो मानसिक अशांति उनकी बढ़ने लगी और धीरे 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 लोग योग से लाभ प्राप्त करने लगे। तो ये जो हमारी योग विद्या है वो फिर से इस विश्व में उभर करके आई, और इस योग के प्रचार प्रसार को हमारे भारत से ही प्रारंभ किया गया था। अब मैं एक बार संगोष्ठी के विषय की ओर जाना चाहूंगी कि जैसा हमारा विषय रखा गया है कि संस्कृत शास्त्रों एवं भारतीय संस्कृति में योग का महत्व, वास्तव में हम किसी भी ग्रंथ को देख लें, भारतीय शास्त्र के हम किसी भी ग्रंथ को देख लें, सभी में योग का ही महत्व है। योग का अर्थ ही है जुड़ना।
तो पहले तो जो समाधि प्राप्ति के लिए जितनी भी विद्याएं थी उनको जोड़ना योग माना जाता था। गीता में देखा जाए तो श्री कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलः। यदि विद्यार्थियों में हम योग शिक्षा की बात करें तो योग से वो शारीरिक क्षमता रखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास करते हैं, साथ ही भावात्मक स्थिरता भी रखते हैं। इसके साथ साथ उनमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी समावेश होता है। तो योग जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है जो प्राचीन काल से जुड़ा है। इसका उद्भव जो है वो हमारे वेदों से ही माना जाता है। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है यंजते मन उत यंजते धियो विप्रा विप्रस्तव तो विप्रश्चितः। तो इसी के साथ में सब जगह हम देखेंगे यजुर्वेद में फिर से हम देखेंगे योगे योगे तपस्तर वाजे बाजे हवा महे सखाय इंद्रभूतये। वही याज्ञवल्क्य स्मृति में देखते हैं तो हिरण्यगर्भो योगास्य वक्ता नास्य पुरातनः। इस तरह की सूक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषि स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातनः। किसी भी ग्रंथ को हम उठा करके देख लें, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जहां पर योग की महिमा न बताई गई हो। हमारे जो यजुर्वेद हैं इसका मैंने आपको बता ही दिया है, और इसी के साथ में जो योग को की परिभाषाएं हैं उसको भी योग सिखोपनिषद में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है योग पाण प्राणयोरेक्यम स्थरजोरेतोषस्तथा सूर्य चंद्रमसो यगात् जीवात्म परमात्मनो एवतु इंद्र जलास्य संयोगो योग उच्यते। तो इस प्रकार से इसी तरह से श्वेताश्वेतर उपनिषद जो है उसमें स्पष्ट कहा गया है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम। तो हम किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लें, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो शास्त्र हैं, उन सभी में संस्कृत का महत्व अच्छी तरह से विस्तृत रूप से वर्णित है। उसी के आधार पर हमें जो विश्व गुरु जैसी उपाधि मिली और भारत में भी यह परचम सर्वत्र संपूर्ण विश्व में फैलाया है। सभी आयोजकों को और बहुत ही जो है विशेष रूप से इसके आयोजक जो हैं राघव झा सर, विनोदानंद जी और आज के संचालक जो हमारे हरीश जी हैं, आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, भूरिशः शुभकामना। नमस्कार। जी मैम, आपके प्रति हम आभार समर्पित करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस सत्र की प्रतिवेदन लेखिका श्रद्धेया इंदु कुमारी जी को कि ये जो धन्यवाद और आभार अभिव्यक्ति की औपचारिकता है उसे पूर्ण करें। श्रद्धेया इंदु कुमारी जी। इंदु कुमारी जी। जी धन्यवाद। मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं कुछ कहने से पहले अपने दो शब्द कहना चाहूंगी। अंजुरी में भरकर प्रतिबिंब अपने विश्वास का नभ की बुलंदियों तक ले जाए जो, तो ऐसा प्रतिमान तुम्हारे हर अग्रिम कदम निशान का। आज जितने प्रतिभागी अध्यक्ष महोदया डॉक्टर आरती मैम और संयोजक जो हमारे हैं डॉक्टर राघव सर, डॉक्टर हरीश सर, सभी को मैं ये कहना चाहूंगी, ये कोई शुभ संयोग था जो हम सब आज इस ऑनलाइन मंच पर इस तरह जुड़कर योग के विषय में इतनी अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा संकेत भी है कि आगे भी हमारे देश में कुछ अच्छा होने वाला है कि हम इस तरह की संगोष्ठी करें, जुड़ें। और इस धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में सबसे ज्यादा मैं महत्व उन प्रतिभागियों को दूंगी जिन्हें ये सीखने का, समझने का और अपने वक्तव्य को यहाँ रखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए बहुत बहुत आभार है संस्कृत संस्कृति मंच, विकास मंच का, विकास संस्था का और आदर्श महाविद्यालय जो लगमा का जगदीश महाविद्यालय है, दरभंगा जिला और मधुबनी जाता है, क्योंकि प्रॉपरली ये पूरा दरभंगा में नहीं होकर ऐसी स्थान पर ये महाविद्यालय है। अगर कोई वहाँ गए हैं तो वो समझ पाते होंगे कि वहाँ कितने लाभुक वर्ग हैं और वहाँ से ये संस्था इस तरह का आयोजन कर रही है जिससे कि बाकी लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। तो इस धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में सबसे ज्यादा और अहम धन्यवाद इस संस्था को मैं देना चाहूंगी, इन्होंने इस तरह के आयोजन को किया। विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून के तिथि को, जो कि
सबसे बड़ा दिन वर्ष का माना जाता है, उसे योग दिवस के रूप में मनाने का हम लोगों को चयन किया था। और उससे ये हम समझते हैं योग सप्ताह इसे माना जा सकता है। और योग सप्ताह के रूप में हम लोगों ने ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की है। तो विशेष और बहुत शब्द मेरे पास नहीं है, निशब्द हो गई हूँ मैं इस संगोष्ठी के विषय को लेकर और चर्चाओं को लेकर। बहुत सारी चर्चाएं मैं जानती थी, समझ में थी, लेकिन उसे अपने जीवन में प्रारूप में लाना शायद मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। और आज मैंने भी ये निर्णय लिया और मेरी समझ से आप सबों ने ये समझ लिया होगा कि योग ही निरोग कर सकता है हमारी काया को। हमारे ऋषि मुनियों ने जो किया है और जितने प्रतिभागियों ने अपने अपने विषय को केंद्रित करते हुए बोलना चाहा, सभी के विषय में एक ही चीज को मैंने समझा, जो एब्जॉर्व किया प्रतिवेदन लेखन में भी और अपनी समझ से, कि उनके बोली हुई हर एक भाषा को मैंने प्रतिवेदन में नहीं लिखा है। कुछ भाषाएं ली है और प्रतिवेदन का जो महत्व होता है कि 4 से 5 लाइन में उसको समाहित करना, वो करके कि योग आवश्यक है। और इस योग से जोड़ने के लिए आज के अध्यक्ष महोदया के भाषण से तो मैं बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुई हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा प्रस्फुटन था जो आज मैं ये सुन पाई और उपस्थित होते हुए सभी प्रतिभागियों को इसका लाभ देने के इस शुभ अवसर पर मैं प्रतिवेदन लेखिका बन पाई। तो इसके लिए मैं खुद को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर और ये तालीम भी प्राप्त हुआ। संस्कृत समझने में बिल्कुल समझ सकती हूँ और बहुत हद तक अनुवाद भी कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरह आपने संस्कृत में श्लोक गाया और कहा, लाजवाब है। मैं उसके लिए शब्द नहीं एकत्रित कर पा रही हूँ, जबकि मैं खुद एक लेखिका भी हूँ, एक कवित्री भी हूँ, लेकिन आपके लिए शब्द ला पाना बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदया ने जो वक्तव्य देते हुए एक संगीतमय अपना परिचय दिया, तो अब आभार ज्ञापन की इस कड़ी में सभी प्रतिभागियों, अध्यक्षा और डॉक्टर्स जो हमारे बीच उपस्थित हुए, सबको मैं विशेष आभार देते हुए हमारे संयोजक राघव जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने ये अवसर हमें प्राप्त किया। मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आज्ञा हो अध्यक्ष महोदया? आज्ञा हो तो मैं दूं? यस दीजिए जी। मेरा नाम इंदु है और मैं यहाँ +2 में व्याख्याता हूँ। झंझारपुर ब्लॉक मधुबनी जिले में पड़ता है और साथ में मैं शोधरत भी हूँ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मैं शोध कार्य कर रही हूँ और इसके साथ साथ मेरी लेखनी में भी अभिरुचि है और इसी अभिरुचि के कारण मैं शायद आज यहाँ आप लोगों के सानिध्य को पा सकती हूँ। तो बहुत सारी त्रुटियां होगी लेखनी में, उस त्रुटियों को क्षमा करते हुए मेरी लेखनी को आगे बढ़ाएं और आप लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद मुझे सदैव मिले, इसके लिए मैं आभारी होंगी आपकी। जी इंदु कुमारी जी, प्रतिवेदन लेखन और आभार अभिव्यक्ति के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद और आपके प्रति आभार समर्पित करते हैं। अब मैं आज के सत्र की अध्यक्षा परम श्रद्धेय आरती शर्मा मैम से अनुमति चाहूंगा कि हम शांति मंत्र पाठ के साथ इस सत्र का समापन करें। जी बिल्कुल। मैं शांति मंत्र के लिए बुलाना चाहूंगा इस आभासी पटल पर इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग की सहायक आचार्य श्रद्धेय डॉक्टर एल सविता आर्या जी को कि शांति मंत्र पाठ के साथ इस सत्र का समापन करें। सभी को मेरा प्रणाम। इस संगोष्ठी के आज द्वितीय दिवस में जो तृतीय सत्र का आयोजन किया गया, बहुत ही सफलता। कैमरा भी ऑन कर लें। मैं वस्तुतः घर से बाहर हूँ, थोड़ा किसी अन्य कार्यक्रम में, कोई बात इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, क्षमा चाहूंगी। लेकिन मैं पूरा सत्र मैंने सुना है और बहुत ही सफलतापूर्वक इस सत्र का आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं
बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी इस सत्र के संचालक डॉक्टर हरीश दास महोदय जी को, और उसके बाद मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी और कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगी डॉक्टर आरती शर्मा जी जो इस सत्र की अध्यक्षा रही हैं, और सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत अच्छे से उन्होंने सहयोग किया इस सत्र को चलाने में, और आरंभ से लेकर अंत तक बहुत ही सफलतापूर्वक धैर्य के साथ सभी जुड़े रहे और सभी ने सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मुझे अवसर देने के लिए इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत आभार। शांति मंत्र के साथ, जैसा कि सत्राध्यक्ष की अनुमति है, शांति मंत्र के साथ इस सत्र को यहीं समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति। सभी को प्रणाम। इसी के